रविवार को फरीदाबाद की वशिष्ठ हाइट्स सोसाइटी में वशिष्ठ हाइट्स रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की प्रथम वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों के साथ साथ कुछ आमंत्रित सदस्यों व सोसाइटी के फ्लैट मालिकों ने हिस्सा लिया। इस आम सभा में एसोसिएशन की पदाधिकारियों ने सोसाइटी निवासियों की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन दिया और साथ साथ ही एसोसिएशन की प्रधान हरसिंदर भाटी ने बिल्डर लॉबी पर बड़ा आरोप लगाते हुए क्या कहा, जरूर सुनिए। नमस्कार, मैं संजय गुप्ता, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। हम खड़े हैं ग्रेटर फरीदाबाद की वशिष्ठ हाइट सोसाइटी में। सोसाइटियां ग्रेटर फरीदाबाद में बहुत सारी हैं, समस्याओं को अंबार लगा हुआ है। कहीं आरडब्ल्यूए काम नहीं करती, कहीं कुछ और समस्याएं हैं। बिल्डर की जो जातियां हैं वो लोगों को परेशान करने का काम कर रही हैं। हमारे साथ आज एनुअल मीटिंग का आयोजन किया गया है वशिष्ठ हाइट सोसाइटी की तरफ से। तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे साथी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि आज क्या मामला था, किन समस्याओं पे बात की गई। सबसे पहले हम लोग चलते हैं पार्टी में सोसाइटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सर, आज जो मीटिंग की गई है, क्या मामला था, क्या आगे की लिए योजनाएं बनाई गई? सर, क्षमा चाहूँगा जी। नहीं, इसके बारे में क्योंकि भाटी जी जो है वो फॉर्मर मेंबर है, क्योंकि जो आरडब्ल्यू कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उसकी फॉर्मेशन जो है वो भाटी जी ने की थी। तो इसके बारे में मेरे से ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन वो कर पाएंगे कि किस दृष्टिकोण से और किस विजन के साथ उन्होंने इसका फॉर्मेशन किया था, वो मेरे से ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगी कि भाटी जी ही इस चीज को महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल पार्षद पति ये नहीं चलेगा। आप आरडब्ल्यूए की प्रधान है, आप ही बता रही हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार आप सवाल रिपीट करें फिर। मेरा सवाल है कि आज जो एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया है, क्या योजनाएं थी, आगे की क्या तैयारी? देखिए, योजना ये है कि फर्दर भी हम लोग जैसे अभी काम कर रहे थे बिल्डर के अगेंस्ट, बिल्डर की जो मनमानियां चल रही हैं उसको रोकने की वजह से ही हमने इस आरडब्ल्यू का गठन किया था, इसी विजन के साथ, ताकि कोई पेंडेंसी ना रहे जब बिल्डर यहाँ से जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये आरडब्ल्यू का गठन किया था। और ये जो एजीएम है ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जो कि एज पर लॉ होना चाहिए साल में एक बार, और हमारे बायलॉज के हिसाब से हमें 9 महीने कंप्लीट होने से पहले एक एजीएम करनी थी। तो ये हमारी आरडब्ल्यू की फर्स्ट एजीएम थी जो सक्सेसफुल रही। और इसमें अभी तक जो हमारे काम रहे हैं उसमें सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धि रही है वो ये कि बिल्डर की तरफ से हमें हाल ही में एक समाचार, एक मेल आया है जो सभी रेसिडेंट्स को मिला है कि स्लैब रेट, डीएसबीवीएन का जो स्लैब रेट है वो उसके अकॉर्डिंगली वो लागू करेंगे। तो ये मतलब ये माना जाए कि आरडब्ल्यू जो आपने स्थापना की उसकी पहली उपलब्धि सामने आ गई। पहली उपलब्धि यही है कि हमें अब यहाँ के रेसिडेंट्स को स्लैब रेट का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे लोड से रिलेटेड जो हमारे रेसिडेंट्स ने क्वेश्चन उठाए, जो यहाँ की व्यवस्था है, सिक्योरिटी को लेके क्वेश्चंस उठे, सिक्योरिटी का बिहेवियर को लेके क्वेश्चंस उठे, इन सब चीज़ों पे भी हमारी आरडब्ल्यू काम करेगी। लेकिन व्यवस्था बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वशिष्ठ हाइट्स के निवासियों से यही अनुरोध करूंगी कि हमारे साथ जुड़कर एक तो अपनी खुद की आवाज़ को बुलंद करें और हमें थोड़ा सा समय दें, क्योंकि पेपर वर्क और जो डिपार्टमेंट से काम करवाने हैं वो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। जो इन हाउस जो अंदर के काम है, मुझे पता है कि रेजिडेंट अपने निजी स्तर पर भी उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि घर की चीज़ों को तो हम बाद में भी कर लेंगे। जो बाहर की एक बारी चले गए तो हम उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नकली आरडब्ल्यूए की बात हुई थी, एक फेक आरडब्ल्यूए यहाँ पे भी सक्रिय थी, उसमें से हम क्या कहना चाहेंगे? एक रजिस्ट्रार का एक जो क्लर्क था वो भी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ था। आप वकील भी हैं तो इसमें से हम जरा एक्सप्लेन करें। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो हमें एक देखने को मिला कि रजिस्ट्रार ऑफिस का एक क्लर्क जो है जो रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया रंगे हाथ, तो उससे हमें आशंका है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक मरी हुई, एक मतलब बिल्कुल डिफंक्ट जो एसोसिएशन है, अचानक से जिसका कोई वजूद नहीं था, बिल्कुल वो अचानक से हमारी आरडब्ल्यू बनने के भी कई महीनों के बाद एक्टिव हो जाती है, उसमें इलेक्शन हो जाते हैं, और ऐसे इलेक्शन जो किसी ने देखे नहीं। किसकी वजह से था ये वही मैं बता रही हूँ। तो इसमें नहीं, सीधा किसकी वजह से था? ये ऑर्डर जो है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस से हुआ है। मतलब माना जाए कि हाँ, सबूत की कमी की वजह से हम डायरेक्ट एलिगेशंस नहीं लगाते, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें आशंका है, हमें शक है
कि यहाँ पर भी मिली भगत या इसी तरीके की जो अवैध लाभ है इस तरीके वो का भी कुछ सोसाइटी की आयोजन रिश्वत हुआ लेते है। हुए ही पकड़ा गया था। हाँ, वो एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा, जो जी। गुरुद्वारा है वहाँ पे उनकी इलेक्शन से रिलेटेड ही कुछ रिश्वत ली थी उस क्लर्क ने। 2.5 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड थी, जिसकी पार्ट पेमेंट के रूप में 50,000 रुपए की रिश्वत जो है वो लेता हुआ रंगे हाथ एसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अभी मैं यही बताना चाहूंगी कि हम आशंका हमें है और इसकी इंक्वायरी के लिए हमने डीसी साहब को एप्लीकेशन मूव कर चुके हैं। अपनी तरफ से भी आपने शिकायत की? बिल्कुल, हमारी वशिष्ठ हाइट्स रेसिडेंट वेलफेयर की तरफ से इसकी इंक्वायरी के लिए हम एक एप्लीकेशन डीसी साहब को दे चुके हैं और उन्होंने अभी स्टेटस जो है स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए डीआर साहब को बोल दिया है, डायरेक्शन दे दी है। और अभी जहाँ तक है हमारी इस कार्रवाई के ऊपर इतना हमें हुआ कि हमारी एजीएम जो है वो बिना किसी अड़चन के हो गई है। अड़चन लगाने की कोशिश खूब करी गई थी, कल तक भी था, लेकिन उन्हें पता है कि अभी तो हमारी वजूद पे तलवार लटक रही है, तो ऐसी कोई गलती वो नहीं करेंगे। क्योंकि इलेक्शंस जो वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारी आरडब्ल्यू में हुए हैं, वो ना तो वोटर्स बनाए गए, ना कोई इलेक्शन हुए हैं फिजिकली यहाँ पर। तो ये यहाँ के सभी रेसिडेंट्स को पता है कि ये सिर्फ फेक और पेपर पे हुए इलेक्शंस है। इसको भी हमने चैलेंज कर दिया है। तो आपके पेटिशन के आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के रेसिडेंट्स को ये भी बताना चाहूँगी कि हम ये पेटिशन डाल चुके हैं कि जो फेक आरडब्ल्यू है इसको कैंसिल किया जाए। इसके इलेक्शंस को हमने चैलेंज किया है। इसकी हमने आरटीआई के माध्यम से इनकी सारे जो कंप्लायंसेस है हमने उनको भी मांगा, लेकिन वो भी नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ जो हमें पेपर नहीं दिए जा रहे हैं वो भी एक शक की बहुत बड़ी वजह है कि कहीं वो पेपर तैयार तो नहीं किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं। फेक आरडब्ल्यूए को कैंसिल किया जाए। फेक आरडब्ल्यूए बनाई किसने? रजिस्ट्रार देखो जिस तरीके से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उनका अधिकारी गिरफ्तार हुआ, तो कहीं ना कहीं जितना भी सारा मामला है ये संदेह के घेरे में है। और बहुत सारी चीजें आरडब्ल्यूए के जो फेवर में होती हैं और रजिस्ट्रार जो नकली आरडब्ल्यूए खड़ी करके यहाँ पे तमाशा बनाना चाहता है, बिल्डर के फेवर में काम करना चाहता है, उसको लेकर यहाँ पे आरडब्ल्यूए की आज एक मीटिंग हुई है, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग हुई है। उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि सभी सोसाइटी के जो लोग हैं उनके हितों के लिए काम किया जाएगा। हमारे साथ मैम मौजूद है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपिका अग्रवाल है, मैं वशिष्ठ हाइट की रेजिडेंट हूँ। मैं बताना दीपिका जी आज जो प्रोग्राम हुआ है किस तरीके से देखते हैं इसको? क्या सोसाइटी के हितों के लिए काम करेगा या फिर जैसे पहले फेक आरडब्ल्यूए ही उसी हिसाब से काम किया जाएगा? नहीं, जो अभी हमारी आरडब्ल्यूए ने काम किया है, जो कल हमें न्यूज़ मिली है, उसके लिए हमारी ये जो न्यू आरडब्ल्यूए है यही इसका मतलब मेन मकसद है इनका कि हमारी सोसाइटी के हित में काम कर रही है। तभी हमें स्लैब रेट जो लागू किए गए हैं इन्हीं की मेहनत है। और इनकी मेहनत के लिए मैं कहना चाहूँगी कि वशिष्ठ हाइट के जितने भी निवासी हैं सबको हमें मिलजुल कर काम करना होगा ताकि हम इस आरडब्ल्यूए को और सक्षम बना सकें। जब हम ग्रुप के सभी लोग अलग अलग भागों में बंट जाएंगे तो एक अकेली आरडब्ल्यूए कुछ नहीं कर सकती। इसलिए हम सब लोग निवासियों को यह संदेश देना चाहूँगी कि हम सब लोगों को एक होना चाहिए और फेक आरडब्ल्यूए के अगेंस्ट हम स्टेप उठा सकें। एक हो जब फेक के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद है। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं सोसाइटी में, बहुत सारी समस्याओं को अंबार है, लेकिन आज जो आपने जनरल मीटिंग की है कितना साथ मिला और आगे क्या कहना चाहेंगे सोसाइटी का? देखो सर, हमने जब सबको बताया कि भाई हम DHBVN में थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं और हमें पता लगा है कि स्लैब रेट हो सकता है, करीब 90% लोगों ने बोला ये तो नहीं हो पाएगा, स्लैब रेट तो होता ही नहीं है हाई राइज में। बाटी जी ने रिसर्च किया, मैंने किया, बाकी और लोगों ने भी हमें बताया, 1-2 बिल सोसाइटी के ला के दिए कि हाई राइज में मीटर भी लगे हुए हैं कहीं पे DHBVN के, लेकिन हमारे यहाँ मीटर लगने का ना प्रोविज़न नहीं है। हमने एक्सीएन साहब से बात की थी, उन्होंने कहा देखो यहाँ पे ना 750 फ्लैट है और हाई राइज पे अपने DHBVN के मीटर लगाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बार बार रीडिंग लेने जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारा एक दूसरा ऑप्शन है, आप लोगों के जितने मीटर की रीडिंग है वो अपलोड हो जाती है यूनिफाइड बिलिंग सिस्टम में और वो सेम टू सेम स्लैब रेट में कन्वर्ट हो जाती है। बिलिंग का कोई चक्कर नहीं है, आपके नाम पे आ रही है, वो सब वो देख लेंगे, बिल्डर अपलोड करेगा और आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो हमें करीब इसमें जून से हम लगे हुए थे और हमने इसके लिए जो लेटर दिया था एक्सीएन को वो 2 सितंबर को दिया था और 2 अक्टूबर को रिमाइंडर डाला था और ये होते होते हमारा अभी दिसंबर चल रहा है। आपकी मेहनत सफल हुई। अगला विजन क्या रहने वाला है? सर देखो, अगला विजन हमारा अभी ये मेहनत आपकी सफल हुई, सोसाइटी वाले आपको धन्यवाद भी कर रहे हैं। अगला विजन क्या है? अगला विजन सर देखो, हमें मिला हुआ था 4 किलोवाट का लोड,
शुरू में सब कह रहे हैं हमने 1.25 लाख अभी रुपया लोगों की दिया। शिकायत थी गीजर भी नहीं चल पा रहे। गीजर भी, और वो चलेंगे भी नहीं क्योंकि इंस्टेंट गीजर है। 3 किलोवाट लोड मिल रहा है, 3 किलोवाट गीजर लेगा तो वो चलेगा नहीं, एक बल्ब भी चल रहा है तो वो काम नहीं करेगा। तो 4 किलोवाट का लोड हमें अफोर्डेबल फ्लैट में मिलना चाहिए टेक्निकली। अब उसके ऊपर बिल्डर के पास अभी 1800 किलोवाट का लोड है टोटल, जो कि हमारे एरिया इसके लिए कॉमन एरिया के लिए 100 किलोवाट का लोड है, दुकानों के लिए अलग से दिया हुआ है उसने। तो अभी जो उसमें से एमडीआई हमने निकलवाई थी, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर जो होता है वो जून या जुलाई में गया था, वो 861 के आसपास गया था। मतलब आपका फुल लोड 861 ही यूज हुआ है, बाकी का पड़ा हुआ है। आप 4 किलोवाट दोबारा भी दे दोगे तो कुछ होने वाला है नहीं। अब उससे अगर बिल्डर पैसे एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दे बात करूंगा, जी सर। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। अभी सोसाइटी में गाड़ियों की बहुत समस्या है। RFID जो भी कार्ड बने हैं और स्टिकर लग गए हैं, उसके बावजूद भी सोसाइटी में गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है। क्या इस पे आप सोसाइटी के मेंबरों के हिसाब से डोर टू डोर सर्वे करवाने की प्रयास करेंगे सभी साथियों के साथ? सर जब ये बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, जब RFID इम्प्लीमेंट हो रही थी हमें पैसे builder भी ने- लिए गए हैं। हाँ, हमें बिल्डर ने बताया था कि हम RFID इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसके लिए 300 रुपए और फर्स्ट टाइम में ये 300 रुपए किस चीज के लिए? मैं बताता हूँ जी, सर। जी, जी। दूसरे सोसाइटी में मैंने पूछा, एक फ्लोरिडा सोसाइटी में पहले 2 साल उसमें रह के आया हूँ। मैंने पूछा भाई आपके यहाँ पे RFID लगी, कितने पैसे लिए? कह रहे ये तो मेंटेनेंस का हिस्सा है, गेट खुलने के लिए हमने एक सिस्टम लगाया है, इसका खर्चा 25-30 रुपए का होता है और हमने इसके चार्ज नहीं किया क्योंकि पहले से लोग 1500-2000 रुपए हमें दे ही रहे हैं, इसके लिए हमने कोई चार्ज नहीं लिया। मैंने कहा यार हमसे 300 रुपए लिए जा रहे हैं। कह रहे भाई वो आपकी सोसाइटी की समस्या है। हमने इसके लिए मेल लिखा बिल्डर को, भाई किस हिसाब से खर्चा लिया है, कैसे पैसे ले रहे हो। वो बिल्डर के अकाउंट में भी नहीं जा रहे, कोई मेंटेनेंस लड़के के अकाउंट में डाल रहा है, कोई किसी के अकाउंट में डाल रहा है। मैंने कहा भाई ये चक्कर क्या है, इसका हिसाब तो दे दो। जबरन उगाही इसको बोला जा सकता है? बिल्कुल बोला जा सकता है सर, क्योंकि जब आप बिल्डर के अकाउंट में ही नहीं डाल रहे हो और मेंटेनेंस के अकाउंट में जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है पैसा मुझे क्या पता, मैं किसको दे रहा हूँ। अब बात करें रजिस्ट्री, जो आज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। बिल्डर लगातार बोलता है कि रजिस्ट्री करवा लो, उसके नाम पे कुछ पैसे उगाए जा रहे हैं, 20-25 हजार रुपए, किसी से 50 हजार रुपए, कुछ अमाउंट मांगा जा रहा है, मांगा जा रहा है। उसके विषय में क्या कहेंगे? हमारी वकील साहिबा है, वो रजिस्ट्री करवाती नहीं, रजिस्ट्री करवाती है वो अलग चीज है। क्या आपने कोई और भी मित्र होंगे, रजिस्ट्रियाँ किस तरीके से हो रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। सर आप रजिस्ट्री करवाने के लिए गए थे, आपसे क्या बोला गया था? रजिस्ट्री करवाने के लिए आप किसके पास गए थे? मैं बस स्ट्राइक में गया था सेक्टर 84, तो वहाँ पे मेरी उनसे बात हुई। वो कह रहे हैं कि पहले 20,000 रुपये जमा करो, उसके बाद आगे की कार्रवाई। 20,000 किस चीज के मांग रहे थे? ये डॉक्यूमेंट चार्ज। आप वकील भी हैं, RW की प्रधान भी हैं, दी आप प्लीज यहाँ पे आए, मुझे आप बताएं कि 20,000 रुपए किस चीज के लिए जा रहे हैं? क्या मतलब 20,000 रुपए क्या लगता है उसमें? मैं आपको बता दूं, हमें जो एज अ रेसिडेंट कैपेसिटी में बताया गया था, इन्होंने 20,000 का ब्रेकअप ये बताया गया था कि 5,000 रुपये ये प्रॉपर्टी ID बनवाने के लेंगे और 5,000 रुपये इनका ड्राफ्टिंग का रहेगा और 10,000 रुपये इनकी काउंसिल की फीस रहेगी। अच्छा, हाँ, तो ये 20,000 रुपये इन्होंने ऐसे किया था। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ना तो प्रॉपर्टी ID बनाने का इतना खर्चा आता है, 500 रुपए भी नहीं आता जी। अनटिल अनलेस वो तत्काल में ना बनी हो, तो आपके पास तो इनफ टाइम था कि प्रॉपर्टी IDs को तत्काल में बनवाने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात ये कि ड्राफ्टिंग जो है, जो काउंसिल फीस है, उसमें ही ड्राफ्टिंग इंक्लूड होती है। तीसरी इनकी मनमानी ये थी कि आप रजिस्ट्री हमारे ही काउंसिल से करवाएं, जिस वजह से जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्डर जो है ना, बिल्डर और बिल्डर के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो प्रोवाइड करने में आनाकानी करते हैं, रेसिडेंट्स का सहयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर रेसिडेंट्स को जब थोड़ा सा दबंगाई से इनके सामने पेश होना पड़ता है, तब जाके वो इक्का दुक्का रेसिडेंट्स हैं, जैसे कि मैं बीइंग एन एडवोकेट, इनको पता है एडवोकेट हैं, नोटिस आ जाएगा अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उन्होंने मुझे चीज़ें प्रोवाइड कर दी थी। इसी तरीके से 1-2 रेसिडेंट्स ही होंगे जिन्होंने क्या कहते हैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में कन्वेंस डीड रजिस्टर। इनकी बेटी लंदन रहती है, इनसे रजिस्ट्री के नाम पे 20,000 रुपए तो डॉक्यूमेंट्स के नाम पे, उसके बाद वो और क्या डिमांड की गई थी? उससे पहले तो दबाव डाला गया कि वो 5,000 रुपये जबरदस्ती बिजली के उसमें काट से काटती है। उसमें से काट दिए जी, ताकि वो अपने पेनल्टी लगे जी। तो उस वजह से आपको जमा करना। मतलब देखिए, ये बहुत ही गलत इनका एक्शन था और इसका हमने विरोध भी किया था।
क्योंकि जिनकी ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी परचेज थी, जिन्होंने पेमेंट जमा कर रखी थी बिल्डर के पास, उनकी रजिस्ट्रियां ही नहीं हुई थी और आप दूसरों पे पेनल्टियां लगा रहे हो, तो ये बहुत गलत था। और जी बाबू, जब इन्होंने पोजीशन लेटर दिया था तब इन्होंने 90 हज़ार और एक अगर बोलते थे 90 हज़ार ब्लैक मनी लिए 2 BHK 2 BHK के 90 हज़ार लिए थे। 90 हजार किस चीज के लिए थे? भाई ये गैस लगाई है, ये मीटर लगाया, 90 हज़ार लिए थे। वो कैश लिया था? कैश Adjacent लिया था। charges के नाम पे तो सर यहाँ पे 750 फ्लैट है, अगर एक हाँ, लाख ये रुपए सबसे सबसे लिए, लिया तो हाँ। 7.5 करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा कर लिया। अगर GST कराओगे ये तो- तो 1,08,000 रुपये जो GST 18% थी उस टाइम में, तो 90 हज़ार की GST लगभग 17-16 हज़ार बनती है। तो बोले थे इतने का हम आपसे GST का बिल दे देंगे आपको। वो किस खाते में है उसका किसी को कोई पता नहीं, वो पैसा कहाँ गया, किधर गया। अब 750 फ्लैट में दिया, अगर 1 लाख रुपए भी हो जाए तो कितने हो गए? 7.5 करोड़ सीधे हो गए, कहाँ गया वो वो? कहाँ गया? देखिए किसके पास ये गया? बहुत बड़ा सवाल है। ईडी कहाँ पे है? 1 लाख रुपए पर फ्लैट लगभग यहाँ से वसूली की गई, वो भी नंबर 2 में। कहाँ है वो पैसा? ईडी कहाँ है? मंत्री कहाँ है? सरकार कहाँ पे है? इस चीज का संज्ञान ले। RWA की बहुत सारी बातें हैं, समस्याएं हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है। 20,000 रुपये तहसीलदार के नाम पे मांगे गए, रजिस्ट्री के नाम पे। यहाँ पे एक खास चीज और है, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो यहाँ पे अपना सीवरेज प्लांट लगा हुआ है उसकी भी परमिशन इसने नहीं ली बिल्डर ने। बिल्डर घोटालों का सरदार बन चुका है। इसकी पोल खोलूंगा, जल्दी पोल खोलूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। संजय गुप्ता, भारत की आवाज।